हेलो। लास्ट वाली क्लास में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ निकालना देख लिया था। किसी भी फंक्शन का जो इंक्रीजिंग होता है उसका पहले ग्राफ निकाला, उसका बॉक्स निकालना मतलब y के इंटीजर नंबर से हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना, वर्टिकल लाइन निकालना, और उसके बीच में जो ग्राफ जा रहा है डार्क पॉइंट पे, पहले डार्क पॉइंट पे रुक गए, अगले वाले डार्क पॉइंट से तोड़ दिया और नीचे खींच लिया। ये हमने देख लिया है, ठीक है। अगर नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना। अब हम दूसरा पार्ट शुरू कर देते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स अगर डिक्रीजिंग हो जाता है तो उसमें क्या करना है। डिक्रीजिंग अगर बन गया फंक्शन जिसका हमको बॉक्स निकाल देना है, तो उस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये एक बेसिक ग्राफ बना लेते हैं। किसका बनाएंगे, y इक्वल्स टू माइनस ई एक्स, और इसका बॉक्स इसका बना लेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो इसका बॉक्स हटा देंगे तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स ये फंक्शन बन जाएगा। और y इक्वल्स टू माइनस एक्स जो होता है वो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होता है, और ये आपको सबको मालूम है, बराबर। तो ये लाइन बन जाएगी आपकी, जो कि ओरिजिन से पास करेगा। चलो ये लाइन हो गया। अब ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो गया। आपको y इक्वल्स टू माइनस एक्स का ग्राफ नहीं निकालना था, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का बॉक्स निकालना है। तो जैसे आप इसको बॉक्स लगा दोगे ना, जैसे यहाँ पे बॉक्स लगा दिया, एक्स के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स तो अभी भी कुछ भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पूरे रियल नंबर अभी भी मिलेगा। लेकिन जैसे ये बाहर निकलेगा, वो क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर वैल्यू बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये जो y है आपका हमेशा इंटीजर रहना चाहिए, नॉन इंटीजर तो कभी बनेगा ही नहीं। तो इसके वजह से आप क्या करोगे, अब इसमें y के इंटीजर्स कहाँ कहाँ पे है वो देखोगे। y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, y की वैल्यू 2 यहाँ पे है, y की वैल्यू 3 यहाँ पे है, y की वैल्यू -1 यहाँ पे होगी, y की वैल्यू -2 यहाँ पे होगी। अब नीचे भी कुछ वैल्यूज रहेंगे। तो आपको करना क्या है फिर, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि इसके इंटीजर्स ही वैल्यू आ जाएंगे, बाकी बीच के आएंगे ही नहीं। तो इसका मतलब बाकी का जो बीच का जो ग्राफ है, एक तो ऊपर शिफ्ट होगा या फिर नीचे शिफ्ट होगा, वो अब हम देखेंगे। लेकिन वो शिफ्ट तो हो जाएंगे, बीच के जो पॉइंट्स है या बीच का जो ग्राफ है वो शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। कौन सा वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएगा, ये जो हम लोग ओरिजिनल लाइन बना रहे हैं उसके ऊपर शिफ्ट होगा। कहाँ पे शिफ्ट होगा आप देखेंगे। थोड़ा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, इस ओरिजिनल लाइन को, इसको भी एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। अब कौन से पॉइंट पहले मूव नहीं करेंगे, ये जो ओरिजिनल लाइन ग्राफ को जिस पॉइंट पे कट कर रही है ना, वो पॉइंट आपका कहीं पे भी हिलेगा नहीं। तो इसको पहले आप डार्क कर लेना। ये पॉइंट जैसे कि वैसे उसी ग्राफ पे रहेगा या फिर उसी लाइन के ऊपर रहेगा, वो यहाँ से हिलने वाला नहीं है। तो कौन से पॉइंट्स मूव करेंगे, इसके बीच के। कहाँ मूव करेंगे, इसके लिए तुम क्या करो, ये पहले वर्टिकल लाइन बना के इसके करस्पॉन्डिंग एक्स निकालना है तो निकाल के रख दो। ये आपको अगर फ्यूचर में अगर कहीं इसकी जरूरत पड़ी तो इसको यूज करना पड़े आपको। तो जैसे कि ये वाली लाइन, फिर उसके बाद ये वाली लाइन, ठीक है। ओके, तो अब क्या होगा देखो, इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट कैसे निकालोगे आप। ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किसका किसका है, y इक्वल्स टू 1 का, -1 का, और ये y इक्वल्स टू -6 का। मतलब -6 इक्वल्स टू -1, तो x के लिए कितना आ जाएगी, 1 ऐसे हो। ठीक है, अब ये कितना होगा, -6 इक्वल्स टू -2 के साथ। क्यों, क्योंकि तो -2 पे कट कर रहा है, तो x के लिए कितना बन जाएगी, ये 2 बन जाएगी। इधर से सिमिलरली सॉल्व कर लेना, तो इधर से आएगा -1, इधर से आएगा -2, इधर से आएगा -3, क्योंकि ये इनकी पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है। अब देख लेना ग्राफ कैसे बनेगा बॉक्स का। देखो ये जो नंबर है 3 से लेकर 2 के बीच के है क्या, 2 से लेकर 3 के बीच का। इसका मतलब ये जो पॉइंट्स है वो सारे 2 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग है। इसका मतलब क्या ये सारे का सारे का जो इंटीजर आएगा वो 2 आना चाहिए क्या। इसका मतलब ये पूरा ग्राफ ऐसे नीचे दब जाएगा।
ये पॉइंट तो यहीं पे रहेगा, बराबर। कौन से पॉइंट, इसके अलावा के पॉइंट नीचे आ जाएंगे। ये पॉइंट कहाँ पे रहेगा, वो भी यहीं पे रहेगा, मतलब टू पे रहेगा। बाकी ये जो जितने सारे पॉइंट्स है ना, ये सारे के सारे नीचे उतरेंगे। तो हम इसको याद कैसे रखेंगे फिर। हम लोग पहले यहाँ पे रुक गए थे, यहाँ पे आए थे। अब यहाँ से मुझे चेक करना है ग्राफ ऊपर जा रहा था या नीचे जा रहा था। ग्राफ नीचे जा रहा है, तो मैं ये पॉइंट लीव करूंगा, यहाँ से मैं आगे जंप मारूंगा इस पॉइंट के ऊपर, उसको छोड़ दूंगा और अगले वाले पॉइंट पे आ जाऊंगा। और मैं यहाँ से इस ग्राफ को तोड़ दूंगा और इस पूरे पॉइंट को नीचे लेके आऊंगा। समझ में आ रहा है क्या। तो और मेरा ग्राफ बन जाएगा ऐसे। और यही कहानी हो रही है इसके अंदर। ये सारे पॉइंट्स नीचे आ रहे हैं, तो मैं कैसे ट्रिक से याद रखा। मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं यहीं से नहीं तोड़ू, इसके आगे वाले से नहीं तोड़ूंगा। मैं किससे तोड़ूंगा, मैं जंप मारूंगा अगले वाले पॉइंट के ऊपर और इधर से तोड़ दूंगा इस ग्राफ को और नीचे उतार लूंगा। और यहाँ पे तो ये ओपन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इधर क्लोज हो गया था इसलिए। और इसकी वजह से यहाँ पे ओपन, बाकी सारा जो ग्राफ है वो नीचे उतर जाएगा। तो उसके बीच का जो आपका जो ग्राफ बन गया वो इतना बन गया। ठीक है। फिर से अब आगे वाले का क्या होगा। अब यहाँ पे हूँ मैं, ग्राफ दिख रहा है कि मुझे और नीचे जा रहा है, तो मुझे ये पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, अगले वाले डार्क पॉइंट पे आना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे मैं रुक रहा हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस ग्राफ को तोड़ दूंगा और ये पूरी लाइन को इसे हॉरिजॉन्टल बना दूंगा। तो ये हमारा ग्राफ बनना चाहिए। थोड़ा ज्यादा हो गया क्या। कहाँ तक आना चाहिए ग्राफ, बस यहाँ तक आना चाहिए। ये ओपन है यहाँ पे, बाकी सब कुछ ये बन जाएगा इसे। ठीक है। उसके बाद फिर से हम आगे गए यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे मैं रुका हूँ, चेक कर रहा हूँ ग्राफ नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब मैं ये पॉइंट छोड़ दूंगा और मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और मैं इसको यहाँ से तोड़ दूंगा और ये सब ग्राफ को नीचे उतरा दूंगा। तो ये ग्राफ होना चाहिए। डिक्रीजिंग ग्राफ में क्या करेंगे, हम लोग अगले वाले पॉइंट पे मूव करेंगे, आगे वाले पॉइंट पे मूव करेंगे और पहले वाले पॉइंट तक तोड़ देंगे, इस वाले पॉइंट को तोड़ देंगे और इसको नीचे उतारेंगे। अगर इंक्रीजिंग होता ग्राफ तो क्या कर रहे थे तुम लोग, यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट पे रुके उसी पॉइंट पे रुक जा रहे थे और अगले वाले पॉइंट से जस्ट पहले वाले को ग्राफ को तोड़ रहे थे और इस पूरे को नीचे उतार रहे थे, इसी लाइन को कनेक्ट कर रहे थे। लेकिन डिक्रीजिंग में क्या होगा अब, अगर तुम ये दो पॉइंट्स के बीच का अगर आप देख रहे हो तो अब तुम यहाँ से तोड़ोगे नहीं, यहाँ पे नहीं रुकोगे, जाओगे अब अगले वाले पॉइंट के ऊपर और यहाँ से तोड़ोगे। इसमें पहले वाले पे ही पॉइंट पे रुक गए और अगले वाले पॉइंट को तोड़ दिया। यहाँ पे जब हमारे अगले वाले पॉइंट के ऊपर पहले वाले पॉइंट को तोड़ दिया और नीचे उतार लिया। ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे फिर से वही कहानी हो रही है। हम लोग यहाँ पे थे, आगे वाले पॉइंट पे मूव करे क्योंकि ये ग्राफ डिक्रीज कर रहा था, इसको यहाँ से तोड़ दिया और ये ग्राफ हो गया। फिर से इस यहाँ से देख लिया ग्राफ नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब हमको आगे वाले पॉइंट पे जाना पड़ेगा और इसको यहाँ से तोड़ना पड़ेगा और इसको ऐसे लेके आना पड़ेगा। हो गया। तो ये इसका ग्राफ हो जाना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है। तो डिक्रीजिंग में क्या और इंक्रीजिंग में और डिक्रीजिंग में फर्क समझ में आ रहा है क्या। इंक्रीजिंग में होगा क्या, जो डार्क पॉइंट है आप पहले वाले पॉइंट पे रुक जाओगे, अगले वाले पॉइंट को तोड़ दोगे और नीचे लेके आओगे। डिक्रीजिंग में क्या करना पड़ेगा, अब इस वाले पॉइंट पे नहीं रुकोगे, अगले वाले पॉइंट पे जाओगे और पहले वाले पॉइंट तक को तोड़ दोगे और इसको नीचे लेके आओगे। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई ग्राफ बना लेंगे इसका, y इक्वल्स टू 3 का पावर -x, इसका मुझे ग्राफ बना देना है। ठीक है। और ये तो वैसे भी आपको मालूम चल रहा होगा कि y का पावर 3 रेस टू एक्स लिखा हुआ है, 3 रेस टू -x लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस जो है इसका 1 से कम है। और जब भी बेस 1 से कम होता है, पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीज करने लग जाता है। मतलब हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा, ये नीचे 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 आते आते ये जीरो को टच करने की कोशिश करेगा और इधर ऊपर इसे ऊपर बढ़ते जाएगा। ये होता है y इक्वल्स टू 3 का पावर -x, डिक्रीजिंग ग्राफ। लेकिन मुझे इसका ग्राफ थोड़ी निकालना था, मुझे किसका निकालना था, इसके बॉक्स का। तो जैसे मैं बॉक्स दे दूंगा, लगा दूंगा इस फंक्शन को, अब x के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x के लिए तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ इसको। लेकिन बॉक्स का जो आंसर रिटर्न हो जाएगा वो हमेशा एक इंटीजर वैल्यू आ जाएगा।
और वो किसके बराबर है, y के बराबर है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y के इंटीजर वैल्यूज से, वैल्यूज ही हमारे अब काम के वैल्यूज है, इसलिए y जहाँ जहाँ पे इंटीजर है वहाँ पे हम लोग मार्क कर लेंगे। तो ये 1 है, यहाँ पे कहीं 2 आ जाएगा, यहाँ पे कहीं 3 आ जाएगा, उसके ऊपर भी कहीं 4 वगैरह आ जाएगा, लेकिन वो देख लेना, मतलब ये जो सीन रहेगा वैसे चल जाएगा। इंटीजर इंपॉर्टेंट नंबर्स है हमारे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से क्या किया, इसको मार्क कर दिया, क्योंकि यही वैल्यू इसकी आने वाली है, क्योंकि इसके बीच की वैल्यू नहीं आएंगी। इसलिए हमने ये ग्राफ को, ये टू पे लाइन जो बन रही है, इंटीजर पे लाइन पे जो बनेगी वो कहाँ पे कट कर रही है वो देख लिया, क्योंकि ये वैल्यू तो आएगा ना इसका, इसलिए ये वैल्यू यहाँ से हिलेगा नहीं, इसके बीच की वैल्यूज यहाँ से मूव करने वाले हैं, क्योंकि इसका आंसर अगर इंटीजर आना है तो इंटीजर के बीच के वैल्यूज मूव करेंगे, इंटीजर की वैल्यू मूव नहीं करेंगे। तो ये हो गया, एक जीरो की लाइन बना दिया, तो ये नीचे वाली लाइन ही जीरो है। ठीक है, अब ये जहाँ पे भी कट कर रहा है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को, वहां से आपने एक वर्टिकल लाइन बना दिया, और उसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको एक्स निकालो तो निकाल दिया। ये वाला जो है वर्टिकल लाइन यहाँ से कट करेगा, ये लाइन वर्टिकल लाइन यहाँ पे कट करेगा, बाकी तो ये इन्फिनिटी को ही कट कर रहा है, बाकी ये जो एसिम्पटोट है वो। अब क्या करोगे, अब इसकी वैल्यू अगर निकालो तो निकालो, अगर आपको फ्यूचर यूज के लिए, तो कैसे निकालोगे, ये ग्राफ है y इक्वल्स टू 3 का, और ये है y इक्वल्स टू 3 का पावर माइनस एक्स, दोनों को सॉल्व कर लिया, तो 3 का पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, तो ये है आपका -1, बराबर। तो ये कौन सा होगा फिर, ये है 3 का पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, क्योंकि ये 2 को कट कर रहा है, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, माइनस आएगा log 2 और बेस आ जाएगा 3, तो ये नंबर है -log 2 बेस 3, और ये जीरो ही है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो इसे निकाल सकते हो। अब हमको क्या करना है, इसके बॉक्स का ग्राफ निकालना है। अब पहले आप यहाँ पे रुक गए, चेक किया ग्राफ ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब आपको ये पॉइंट छोड़ना पड़ेगा, अगले वाले पॉइंट पे आना पड़ेगा। यहाँ पे रुक गए और अपने यहाँ से इसको तोड़ दिया, और इस पूरे ग्राफ को इसे फ्लैट कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। कहाँ तक, जब तक ये अगले वाला पॉइंट नहीं मिल रहा है तब तक, या फिर अगली वाली वर्टिकल लाइन नहीं मिल रही तब तक, और ये पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया था, इसलिए यहाँ पे ओपन कर दिया। तो ये बन गया आपका इसके बीच का ग्राफ, बॉक्स का। इसके बीच का तो हो गया, मतलब ये नहीं आएगा, ये ग्राफ नहीं आएगा, तो उसके बदले ये आएगा। फिर अब इन दोनों के बीच का तो हो गया, अब इसके बीच की, यहाँ पे आप लोग रुक गए थे, फिर आपने देखा कि ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपको ये पॉइंट छोड़ना पड़ेगा और अगले वाले पॉइंट पे आना पड़ेगा। और आपने क्या किया, यहाँ से इसको तोड़ दिया, और ये पूरा का पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, कि यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, कब तक, जब तक अगले वाला इंटीजर नहीं मिलता है या वर्टिकल लाइन नहीं मिलता है। और यहाँ पे वर्टिकल लाइन मिल गया, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग ऊपर एक इंटीजर मिल गया था उसको, इसलिए वो जंप करेगा वहाँ पे इंटीजर पे वैल्यू, इसलिए यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ नहीं आएगा अभी, उसके बदले ये आ जाएगा। उसके बाद इसके आगे वाला यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे रुक गए हम लोग, देखा ग्राफ ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब मुझे जाना पड़ेगा अगले वाले डार्क के ऊपर, अगले वाले डार्क पॉइंट के ऊपर, लेकिन अगले वाला डार्क पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, अभी इसकी वैल्यू देखूंगा, ये 0 से लेकर 1 तक के बीच की वैल्यूज है, उसका बॉक्स इतना आना चाहिए, 0 आना चाहिए क्या, इसलिए नीचे उतर जाएगा पूरा का पूरा, और ये 0 पे वैल्यू 1 आ रही थी, इसलिए ये ओपन हो जाएगा। बस फिर ये सारे वैल्यू जो अब ये नीचे उतर जाएंगे, तो इसका सबका जो बॉक्स आ जाएगा वो 0 आएगा। मतलब यही लाइन आप कंटिन्यू करेगी कहाँ तक, इन्फिनिट तक। क्यों, क्योंकि आगे वाला देख लेना, उसका जो ग्राफ है वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में आ रहा है, 0 से लेकर 1 तक के बीच में जो फ्रैक्शन ऑफ एक्स होता है, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो जाता है, कितना होता है, 0 हो जाता है। ये 0.1 है, ये 0.2 है, 0.4, 0.5, सबका जो बॉक्स आएगा वो 0 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब 0 से आगे पूरी नंबर लाइन पे बॉक्स इसका 0, -log 2 टू द बेस 3 पे इसका वैल्यू 1, -1 से -log 2 टू द बेस 3 पे इसका बॉक्स इतना +2, और इसके बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर बाद में आएगा इधर जो भी नंबर्स आएंगे उसके लिए। तो ये है आपका 3 का पावर -6 का बॉक्स। ठीक है,